हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौलिक अधिकार के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले मैंने 20 प्रश्न कराए हैं जो PSC और CGWAPM द्वारा परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ 19 तक क्वेश्चन हो गए थे, प्रश्न 19 तक, तो यहाँ से 20 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 समस्त नागरिकों को राज्य एवं अन्य परीक्षा के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह प्रत्येक नागरिक को विभेद के संरक्षण यह सभी नागरिकों पर लागू होता है। ये लिंग जन्म स्थान विभेद करता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 20 जो है समस्त नागरिकों को राज्य एवं अन्य क्षेत्र विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। परीक्षा, ठीक है, परीक्षाओं के विरुद्ध तो आपका सभी नागरिकों को नहीं करता, बाहरी नागरिक जो होते हैं उनके लिए नहीं है ये। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर सभी अधिकार बाहरी लोगों के लिए भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या सही है। विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है। समानता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया है। अनुच्छेद 14 का वर्ग विधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण का निषेध करता है। तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। 21 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा। ठीक है, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है, हमें शरीर चाहिए। ठीक है, परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय को लेख। ठीक है, उत्प्रेरण में है पूर्णता सूचित करना। अधिकार अपेक्षा मतलब होता है किस अधिकार से। इसको नीचे बताया भी गया है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक प्रश्न CGPSC प्री 2016 में पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम द्वारा। ठीक है, सेम है, परमादेश हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए। उत्प्रेषण अधिकार प्रत्याह किस अधिकार से। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार 2005। ठीक है, अधिनियम 2005 में लाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन है का आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, भाग 12 का में। ठीक है, इसको व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर बताना चाहूँगा 44वें संविधान, सॉरी ये मैंने 42वें पे लगा दिया है ना, सॉरी मैं दोबारा बताना चाहूँगा इसका आंसर। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, भाग 12 अनुच्छेद 300 का के तहत कानून अधिकार बना दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेट जारी नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने इससे पहले गलत बताया था, आप इसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ जो देखा है सेम चीज़ है। ठीक है, परीक्षा जारी करने का अधिकार है।
उच्च न्यायालय को न्यायालय को भी है। ठीक है, तो इसमें दो आंसर हो गया, गठित न्यायाधीश के द्वारा, न्यायाधिकरण के द्वारा भी हो सकता है, तो ये बोनस मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, ठीक है, किस अधिकार से, और भारतीय संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन लगातार ही पूछा जा रहा है किसी ना किसी एग्ज़ाम में, पीएससी व्यापम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण पूर्णतया सूचित करना किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, परमादेश हम आदेश देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का सबसे आलोचना जो किए थे वो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के नागरिकों को 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं सुनिश्चित किया गया है, जो इनमें से शामिल है, निम्न में से सभी इनमें शामिल है। मतलब इसमें क्या रहा क्वेश्चन, किसी एक को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो भाषण स्वतंत्रता सभा के लिए जो है, आप सीधा सीधा देखेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में बात कर रहा है, जहाँ भाषण देने के लिए भी है, सभा बनाने के लिए भी है, स्वतंत्र रहने के लिए भी है, आंदोलन की स्वतंत्रता भी देता है, लेकिन संस्था गठन के लिए कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है, सुमेलित सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये भाग के बारे में पूछ रहा है, इसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो बना रखी है, आप उन्हें ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा ताकि आप इसे देख सकें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संविधान के भाग 3 में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न देखिए, उसी प्रकार संविधान का 5वां भाग बोल रहा है केंद्र के बारे में है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व 4 का में है। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान का अंश नहीं है। ठीक है, तो संविधान का अंश नहीं है। संविधान में संपत्ति समानता संवैधानिक उपचार दिया गया है, लेकिन शिक्षा का अधिकार के बारे में बात नहीं किया गया। 21 का में 5 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए बात की गई है वैसे। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया है मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, और मूल अधिकार था किंतु 300 का। ठीक, संपत्ति के अधिकार के बारे में बात कर रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है पहले। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ये पीएससी प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूचना का अधिकार है तो वैधानिक अधिकार है एक प्रकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो इसके लिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, पहले पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता दिया गया है। कथन ए, कथन बी, ठीक, कारण दिया है, इस अधिकार में राष्ट्रीय ध्वज फहराना शामिल है। तो देखिए, संविधान में इन दोनों के बारे में बताया गया है, लेकिन व्याख्या जो कारण है ये सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मौलिक अधिकार ना होकर मौलिक कर्तव्य हो जाता है, ये देखिए यहाँ समझाया भी गया है।
चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। 35 का ए, सॉरी मैंने बी बता दिया था, आगे पीछे वो करके। ए और सही दोनों है, ठीक है। आर ए की व्याख्या सही है, तो ये मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। आप सुधार कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 का भी नहीं, मैंने गलत देख लिया। ऑप्शन मैंने 35 देख लिया था, 36 सही है। 36 का बी, ठीक है। तो ये सही ना हो करके ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के भाग 3 का संबंध है। संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकार के बारे में है। देखिए यहाँ पर संविधान से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाग 2 में नागरिकता है, और 4 में नीति निर्देशक तत्व है, 4 का मौलिक कर्तव्य। तो अनुच्छेद 37 का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। घरेलू हिंसा किया गया था, कब किया गया था? इसके बारे में मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं इसके लिए आंसर देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। 41 का सी, सॉरी 38 है ना, 38 का डी, 38 का डी, ठीक है। 13 सितंबर 2005, इसका आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2005। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अभिव्यक्ति बोलने, ठीक है। तो लोगों को हिंसा उकसाने, ये ऑप्शन सीधा साफ साफ दिख रहा है, ये गलत है, ठीक है। हिंसा फैलाने के लिए कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है वो नहीं है, क्योंकि इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया गया, सॉरी कानूनी अधिकार बना दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको जैसा बताना चाहूँगा मैं कि संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों के अधिकार की जो सूची थी उसमें से हटा दिया गया था, और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। और फिलहाल में हम बोलेंगे तो 6 ही मूल अधिकार है अपने पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मौलिक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल कहा? तो इसका आंसर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप मूल अधिकारों के बारे में अपनी स्वतंत्रता के बारे में संशोधन करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया? ये देखिए, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बताया था इसका आंसर, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो अब देखिए, भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हमारे मूल संविधान में 7 मूल वो थे अधिकार, लेकिन उसमें से संपत्ति का अधिकार हट गया है, तो अभी 6 ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के आधारभूत अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद्य योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है, सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने कुछ प्रश्नों को गलत बताया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी और आपको बताना चाहा, लेकिन उसका आंसर मैंने सही बताया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।